इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। एक नसीहत एक कहानी में। आज की कहानी एक दाना शख्स की है। दाना यानी अक्लमंद शख्स। तो एक दाना शख्स घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि सरे राह एक शख्स दरख्त के नीचे सो रहा है और एक सांप उसके मुंह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इस दाना शख्स ने चाहा कि इसको सांप से बचा ले, लेकिन इससे पहले कि वो दाना शख्स उस सोते हुए शख्स के पास पहुंचता, सांप उसके मुंह में दाखिल हो चुका था। अब इस अक्लमंद ने अपने घोड़े से उतरकर सोने वाले शख्स को मारना शुरू कर दिया, घूंसे और लातें मारना शुरू कर दी। सोता हुआ शख्स बहुत हैरान हुआ और हड़बड़ा के उठा और अपने आप को बचाने के लिए सर पर दौड़ गया। दौड़ते दौड़ते खुद को बचाता हुआ वो एक अमरूद के बाग में जाके पनाह लेता है। तो ये जो अक्लमंद शख्स होता है ये इसके पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है और उससे कहता है कि जितने अमरूद नीचे पड़े हुए हैं जल्दी खाओ, वरना मैं फिर तुम्हें मारना शुरू कर दूँगा। अब वो बेचारा शख्स मरता क्या ना करता, उसने जल्दी जल्दी अमरूदों को खाना शुरू किया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उससे अमरूद खाए ही नहीं जा रहे थे। जब वो अमरूद खा खा के थक गया तो उस अक्लमंद शख्स ने कहा कि अब मेरे घोड़े के आगे आगे दौड़ो, वरना तुम फिर मुझसे मार खाओगे। बेचारा मरता क्या ना करता, उसने घोड़े के आगे आगे दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो थक गया और उसका जी मथलाने लगा और उसने एक बड़ी सी कै कर दी। कै यानी उल्टी कर दी। जो कुछ खाया था वो सब बाहर आ गया और उसके साथ ही वो सांप भी बाहर आ गया। अब जब इसने सांप को देखा तो खौफ के मारे इसकी तो सिट्टी गुम हो गई और इसको सब समझ में आ गया कि ये शख्स इसके क्यों पीछे लगा हुआ था और क्यों मार रहा था और क्यों ज़बरदस्ती अमरूद खिलाने पर और दौड़ाने पर मजबूर कर रहा था। इसने उस आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। आपकी वजह से तो मुझे नई ज़िंदगी मिली है। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी ना करता। इस दाना और अक्लमंद शख्स ने कहा कि अगर मैं इस वक्त तुम्हें बता देता कि तुम्हारे पेट में सांप चला गया है तो ऐन मुमकिन है तुम उसी वक्त मौके पर ही हलाक हो जाते, क्योंकि सांप की दहशत ही इतनी होती है। तो इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि इंसान को सही मौके पर सही फ़ैसला करना चाहिए और अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे इस दाना शख्स ने किया। अगली कहानी और अगली नसीहत तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।